शांति। आज बाबा के 3 जून के साकार मुरली के महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनों संबंधों को भूलकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। और आज बाबा मुरली में बार बार यह भी कह रहे हैं कि तुम्हें बार बार आत्मा समझना है, अब बोलने की दरकार नहीं है ना। अभी काफी बार समझा दिया है ना बाबा ने, तो अभी यहाँ की दुनिया को बोलना है, जल्दी से जल्दी कर्मातीत बनना है। यह बात बहुत बड़ा संकेत दे रही है हमें। किस बात का संकेत दे रही है कि समय बहुत बड़ा नाजुक है, तो जो पुरुषार्थ करना है, जो समझ अभी चाहिए, वो तुरंत अपने अंदर ले आनी है, तुरंत परिवर्तन कर लेना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हेडिंग में ही बाबा ने कहा है कि तुम कर्मातीत बन जाओ, है ना। तो आज हम वही बात करेंगे कि कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे हम जल्दी से वह कर्मातीत अवस्था यानी अपनी संपूर्ण अवस्था, तो संपूर्ण अवस्था को हम पा सके। तो संपूर्ण अवस्था को पाने के लिए बाबा का जो मुरली है, मुरली के पीछे का जो भाव है, भाव को पकड़ने की जरूरत होती है ना। कोई इंसान भी कुछ बोलता है, लेकिन जब तक उसके पीछे कहने का भाव नहीं पकड़ेंगे तो वो बोलेगा कुछ और हम करेंगे कुछ, है ना। ये बहुत गहरी बात है। तो आज जो बाबा आप बच्चों से कहना चाह रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना है कि आप आत्माएं कर्मातीत का अर्थ क्या समझते हो, और कर्मातीत बनने के लिए कोई सीधी सी लाइन कौन सी है, क्या है। नहीं तो अपने अभी पूछा जाए कि कर्मातीत कैसे बने, तो सब अलग अलग बातें बताते हैं, तो फिर वो क्या कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बाबा की बात जिसने जैसी पकड़ी वो वाला कारनामा हो जाता है ना। अंधे को पूछो हाथी कैसा दिखता है, किसको पूछ पकड़ में आएगी तो किसको पीठ पकड़ में आएगी, तो हाथी दीवार जैसा है। ऐसा ही मुरली सुनने वाले बच्चों के साथ होता है। बाबा कहता क्या है, पकड़ते क्या है। तो हम कर्मातीत बनने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, अगर तुम्हें कर्मातीत बनना है, हे प्यारे बच्चों, हे प्यारे मीठे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि बाप समान बन जाए, कर्मातीत बन जाए, तो तुम आत्माओं को जो सुख है वह सात्विक सुख ही ग्रहण करना है ना। सत्य में जाने के लिए, सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए तुम्हें सात्विक सुख ही ग्रहण करना है। अब सात्विक सुख कौन सा हुआ, तो सुख के प्रकार को तुम अगर समझ जाते हो तो तुम कर्मातीत अवस्था को पा जाते हो। तो सुख जो है वह 3 प्रकार का है। कौन सा? 3 प्रकार का सुख है। एक है सतोगुणी सुख, सात्विक प्रवृत्ति वाला सुख, जो स्वर्ग में लेकर के जाता है ना। रजोगुणी प्रवृत्ति वाले तो नरक भोग भोगते हैं, सदा कल्प कल्प नरक भोग भोगते हैं। तो पहले हम सुखों को समझ लेते हैं कि 3 तरह के सुख में अभी आप अपने आप में निर्णय लीजिए कि आप कौन से सुख को भोग रहे हो, तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि बुझ तक पहुंचने के लिए आपको सतोगुणी सुख की आवश्यकता है। सतोगुणी सुख वह होता है जो सुख शुरुआत में तुम्हें विष के समान लगता है, जो शुरुआत में तुम्हें कष्ट प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? जैसे आप योग में बैठते हो, टांगे दुखती है, योग में मन नहीं लगता है, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी ऐसी परेशानी आती है, रात को 3 बजे उठना है, कई सारी चीजों का त्याग करना है, कई चीजों का समर्पण करना है, कई बार मुरली का अध्ययन करना है, तो बहुत कठिन तपस्या लगती है, यानी वो विष के समान है ना। परेशानी है तो विष के समान ही हुई ना। लेकिन इसके बाद जो तुम्हें
सुख मिलता है। क्योंकि आत्मा का जो सुख है ना, वो सुख दुख से पार का सुख है, मान अपमान से पार का सुख है, निंदा स्तुति के पार का परम सुख है शांति अशांति से पार परम मौन है उस आत्मा के अंदर। तो शुरुआत में विष है, लेकिन बाद में क्या बन जाता है, वही अमृत बन जाता है। और ऐसा अमृत बनता है कि सदा के लिए जीवन जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाता है। तो तुम्हें चेक करना है कि वह तुम्हारी सात्विक सुख है कि नहीं है तुम्हारे अंदर, और नहीं आया है तो वह सात्विक सुख लाने के लिए तुम कितने तत्पर हो, है ना। थोड़ा त्याग होगा, थोड़ा समर्पण होगा, थोड़ी परेशानियां होगी, लेकिन उसको जो पार कर जाता है वह मेरे निकट आ जाता है, जो मेरे परम सुख में आ जाता है। लेकिन जो रजोगुणी सुख है उसमें ही जो लगा पड़ा है, रजोगुणी सुख कौन सा है, जिसमें कर्मेंद्रियों का सुख मिलता है। मोबाइल देख लिया, मस्त मजा आ गया, टकाटक खाना खा लिया, मजा आ गया, नए कपड़े पहन लिए, तुरंत सुख मिला ना। शादी ब्याह में गए, उसकी शादी है, क्या शादी थी पूछो ही मत। अच्छा, नया नया साड़ी का ड्रेस आया, ऑर्डर फ्री में मिला है। तो जो ये इंद्रियों के जो सुख है वो शुरू में अमृत लगते हैं। क्या लगते हैं, शुरू में लगता है कि स्वर्ग का खजाना ही मुझे मिल गया है, अमृत तुल्य सुख लगते हैं। लेकिन बाद में वो विष बन जाते हैं, बाद में इतने खतरनाक जहर बन जाते हैं। बेटे की शादी फिक्स हो गई, मजा आ गया, 10 लाख की लॉटरी लग गई, मजा आ गया। वो शुरू के सुख है। वो शुरू के सुख कैसे लगते हैं रजोगुणी वाली प्रवृत्ति को, एकदम जका सुख लगते हैं, अमृत तुल्य। लेकिन बाद में इतना खतरनाक विष बन जाते हैं, इतना पॉइजन बन जाते हैं कि इसको समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या, है ना। तो कहीं आप रजोगुणी सुखों में तो नहीं जा रहे हो, कहीं जो कर्मेंद्रियों के काम वासना विकारों वाले सुख में तो नहीं जा रहे हो, जो शुरुआत में तुम्हें बहुत अमृत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में तुम परेशान हो जाते हो। और पहले वाले सुख में क्या बताया, सत्वगुणी सुख में पहले विष है लेकिन बाद में अमृत ही अमृत है। और दूसरे रजोगुणी वाले सुख में क्या बताया, पहले अमृत है लेकिन बाद में विष ही विष है ना। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, समय बहुत कम है। अब तुम समझो कि तुम्हें सतोगुणी सुख की तरफ, सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ना है। तीसरा जो सुख है वह तमोगुणी सुख है। उसमें इंद्रियों का सुख नहीं, उसमें तो और इंसान बहुत गिर चुका है। यानी कौन सा सुख है उसके अंदर सुख है दूसरों की निंदा करना, दूसरे को परेशान करने में उसको सुख मिलता है, दूसरी आत्माओं को तकलीफ देने में खुशी मिलती है, बिना किसी कारण के किसी से झगड़ा करने में उसको सुख मिलता है। तो जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो दूसरे को दुखी देखकर सुख लेते हैं, किसी को मजा आता है ना, दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, कोई आत्मा दुखी हुई तो उसको बहुत आनंद आता है, यानी वो सबसे थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी क्या दशा होगी, भगवान कहते हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, उनको सीधी मौत नहीं मिलेगी। कोई कान काट लेके जाएगा तो मरेंगे नहीं, तड़पते रहेंगे, हाथ काट लेके जाएगा। बाबा ने बताया नहीं अंत समय, वो दुर्दशा तमोगुणी संस्कारों वालों की होने वाली है, जो तमोगुणी सुख लेते हैं, दूसरे के दुख में अपना सुख समझते हैं। तो आज आपको देखना है, बहुत चित्त को सुंदर बनाना है, आपका चित्त सुंदर बन जाए, है ना। बाबा जो कह रहे हैं, मैं आत्मा निमित्त बन करके उनके भावों को आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं, बोलने वाला बुलवाने वाला बाबा है। तो आपको आज निर्णय लेना है कि तुम्हें अगर कर्मातीत होना है, मुझ तक पहुंचना है, मेरे प्यार में डूबना है, मेरे समान बनना है, तो हे लाडले बच्चों, समय बड़ा नाजुक है, तुम सात्विक सुख में आ जाओ। तुम्हें मैं इतनी पालना दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि इस रजोगुणी सुख में कुछ रखा नहीं है, यह इंद्रियों का सुख तुम्हें ले डूबेगा। और तमोगुणी सुख में तो तुम्हारा क्या है,
बिल्कुल नरक से भी ज्यादा बदतर स्थिति होने वाली है। फिर बाबा आगे बोलते हैं, बताते हैं कि अगर तुम्हें कर्मातीत अवस्था में जाना है तो तुम्हारी बुद्धि भी सतोगुणी होनी चाहिए, है ना। बुद्धि सतोगुणी होगी ना, यानी बुद्धि से भी पहले अगर बात को समझा जाए तो कहेंगे कि तुम्हारा ज्ञान, बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि में होता है ज्ञान होता है। तो ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर सतोगुणी में है, को किस में है, ज्ञान जो है वह अगर तुम्हारे अंदर सतोगुणी में है तो फिर तुम इस स्थिति में आराम से पहुंच जाओगे। तो ज्ञान सतोगुणी का अर्थ क्या हुआ है ना, यहाँ पर भी हम इस बात को गहराई से समझेंगे। तो ज्ञान सतोगुणी का अर्थ हुआ जिसके अंदर शुद्ध ज्ञान है, सतोगुणी भी ज्ञान है, रजोगुणी ज्ञान है, तमोगुणी ज्ञान है। तो सतोगुणी ज्ञान जिसके अंदर है वह उसका जो भाव कैसा होगा, सतोगुणी आत्मा का जो ज्ञान है वह सबको समान समझेगा, यानी किसी को अच्छा और बुरा नहीं समझेगा, सबको पूरा आध्यात्मिक भाव उसके अंदर होगा, आत्मिक भाव होगा। न उसके लिए कोई गरीब है, न कोई उसके लिए अमीर है, ना कोई उसके लिए विशेष अच्छा है, न कोई उसके लिए विशेष बुरा है ना। अच्छे बुरे से पार, यानी समभाव जिसको कहेंगे समान भाव, कि सभी क्या है, आत्माएं हैं। अगर उसको अचानक पूछा जाए तुम्हारे गली मोहल्ले में कौन कौन अच्छे लोग हैं और कौन सबसे बुरा व्यक्ति है, अगर उसको बुरा व्यक्ति का नाम तुरंत बोल देता है, यानी उसके अंदर अभी ज्ञान को समझा नहीं है, उसने वो परखा नहीं है ना। क्योंकि जब वो किसी को बुरा समझ रहा है इसका अर्थ तो ज्ञान सतोगुणी ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के निकट नहीं जा सकता। क्योंकि जब आप किसी को बुरा समझते हो तो उसके प्रति भावना भी बुरी होगी, यानी कचरा होगा, प्योरिटी नहीं है ना फिर ज्ञान में। तो सतोगुणी ज्ञान का अर्थ हुआ कि जब तुम्हें सबको आत्मा देखो और अंदर से भाव उत्पन्न हो, अरे एक आत्मा बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं जैसा मेरा तुम्हारे प्रति हर एक आत्मा चाहे वो कैसी भी हो समभाव दृष्टि से देखता हूं कि सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं और सब आत्माएं अति सुंदर हैं, वैसा ही भाव तुम्हें सब आत्माओं के प्रति हो कि सब आत्माएं समान हैं, कोई अच्छा नहीं कोई पूरा नहीं, सब पॉइंट ऑफ लाइट हैं, सर्व गुणों से संपन्न हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा ज्ञान है तो तुम्हारे अंदर सतोगुणी ज्ञान है जो मेरे निकट लाता है, जो तुम्हें कर्मातीत अवस्था में बनाने में मदद करता है। और रजोगुणी ज्ञान जिसके अंदर है, रजोगुणी जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान कैसा कहेंगे, उसमें भी ज्ञान है, जो रजोगुणी है उसके अंदर भी ज्ञान तो है, बाबा के बच्चे हैं तो ज्ञान तो होगा ही ना। लेकिन रजोगुणी जो बुद्धि है ना, तो रजोगुणी ज्ञान जो है उसमें क्या रहेगा कि यह आत्मा थोड़ी बहुत अच्छी है, ये ज्ञानी आत्मा है, ये योगी आत्मा, पर ये आत्मा अच्छी नहीं है, ये सेंटर में ये आत्मा अच्छी नहीं है, ये ना ऐसा ऐसा कर्म करती है, ये बुरी कर्म करती है, ये अच्छी करती है, उसकी लिस्ट रहेगी। वो तोलू मन वाला रहेगा, है ना, तुलनात्मक मन वाला जो रहता है अपने ज्ञान को उसी अनुसार डिफाइन करता है। हमेशा जहां पर भी जाएगा उसको यही चलेगा, ये अच्छा है ये बुरा है, वो देह की दृष्टि से ही देख पाता है, उसके आत्मिक भाव हो ही नहीं पाता है कि भाई आत्मा तो सतोगुणी है ना, हर एक की आत्मा का मूल स्वरूप तो सुंदर ही है ना, वह नहीं समझ पाता। तो रजोगुणी अगर आप हो, आपका ज्ञान रजोगुणी है जो डिफरेंस पैदा करता है, जो तुलना पैदा करता है, तो फिर आपकी प्रवृत्ति रजोगुणी वाली है
और अभी भी इतना समय निकल गया है, इतना समय निकल गया है, तो क्यों आप जो है किसी की तुलना करते हो, क्यों तुम पर चिंतन करते हो, क्यों तुम देह को देखते हो। तुम देह के अंदर, देह को देखना तो सांप के बराबर है, नाग के बराबर है। नाग के अंदर जो मणि है यानी जो आत्मा है, उसको तुम देख कर ज्ञान का यूज करो तो संभव होगा। लेकिन तुम तुलना कर रहे हो, ये अच्छा यह बुरा, इसका अर्थ है तुम्हारा ज्ञान अभी क्लियर नहीं है, तुम अभी रजोगुणी अवस्था में ही हो, तुम अभी मेरे पास आने से बहुत दूर हो, तुमने अभी तक मेरे दिल की बात को समझा ही नहीं। तो क्लियर हुआ ज्ञान कौन सा होता है, रजोगुणी ज्ञान में तो नहीं हो तुम, है ना। तीसरा तरह का ज्ञान जो है, जो आत्माओं के अंदर है, वह तमोगुणी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, तो ज्ञान के 3 प्रकार आपको समझाए हैं। पहले तो आपको सुख के 3 प्रकार समझाए हैं। एक्चुअल में मुरली जो है ना, बहुत बार तुम्हें सुननी चाहिए, ईमानदारी से बताऊं तो सारी बातें समझ में आएगी, है ना। तो दूसरी बात, हम जब ज्ञान की बात कर रहे थे तो सतोगुणी ज्ञान को आप समझ गए हैं, रजोगुणी ज्ञान को समझ गए हैं। अब मैं आपको तमोगुणी ज्ञान की तरफ लेकर के जाता हूँ। जो भगवान के बच्चे, जो मेरे बच्चे बन चुके हैं, भगवान के भाव क्या है, कहने का भाव क्या है कि भगवान कहता है जो मुझे जान गए हैं, जो समझते हैं, मुझे पहचान गए हैं, जो अपने आप को ज्ञानी आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान को यूज कर रहे हैं। बाबा मेरा घर बन जाए, बाबा बच्चों की शादी हो जाए, बाबा बहन ठीक हो जाए, बाबा इसको धन की या बीमारियों से मुक्ति मिल जाए। जो ज्ञान का यूज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको सत्यता से कोई मतलब नहीं है, उनको कर्मातीत अवस्था से कोई मतलब नहीं है, जिनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, जिनको भगवान के दिल के करीब आने से कोई मतलब नहीं है, जिनको ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करना है कि उनकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, है ना, जिनकी कामनाएं पूर्ति हो जाए, घर में ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, वो तमोगुणी प्रवृत्ति का ज्ञान है। और ऐसे बच्चे तो मेरे से बहुत लास्ट स्टेज में दूर है ना। तो मुझे ऐसे बच्चों पर दया आती है, ऐसे बच्चों पर दया आती है कि जो द्वापर युग से जिन कामनाओं के लिए तुम काम करते गए, फिर भी तुम्हारा चित्त शांत नहीं हुआ, उन कामनाओं की पूर्ति में अभी भी लगे हुए हो, जो तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेंगे। तो ऐसे आत्माओं का जो ज्ञान तमोगुणी है, वास्तव में वह ज्ञान उनके लिए घातक बन जाता है, क्योंकि उसमें विकर्म भी बनने के चांसेस पूरे ज्यादा रहते हैं। तो हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम आज निर्णय लो, अंदर से सोचो कि तुम्हें कौन से ज्ञान की तरफ जाना है। क्योंकि जब तक तुम्हारे कोई भी कर्म करते हैं, है ना, कोई भी कर्म भी करते तो क्या होता है, सबसे पहले मन में इच्छा जागृत होती है, इच्छा के बाद हम उस डायरेक्शन में एक्शन प्लान करते हैं, और तीसरा फिर उसका अनुभव करते हैं। जब तुम्हारे अंदर यह इच्छा जागृत हो जाए कि मैं सात्विक सुखों की तरफ बढ़ूंगा, मैं सात्विक कौन से ज्ञान की तरफ बढ़ूंगा, सतुगुणी ज्ञान की तरफ बढ़ूंगा, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा एक कदम और मेरी 1000 गुना मदद तुम बच्चों के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति तो बढ़े, तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य तो क्लियर पता हो कि हमें करना क्या है, कर्मातीत बनना क्या है, कर्मातीत बनते कैसे हैं। तो बाप के बात की दिल की भावनाओं को समझने से बाप क्या चाहता है,
उसको पूरा करने से ही तुम बाप समान बन सकते हो, है ना। तभी तुम्हारा जन्म जन्म का उद्धार हो सकता है। तो अभी हमें इस तरीके से समझने की जरूरत है। और अगर हम बात करें जैसे भी कर्म के अंदर भी अगर आप समझ सकते हो तो कर्म के भी तुम्हें 3 प्रकारों को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। कर्म के प्रकार कौन से हैं जिसे तुम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ सकते हो। तो भगवान क्या कहते हैं बाबा कहते हैं तुम बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हो। बाबा के दिल के भाव देखो कितना प्रेम से वह तुम्हें समझाना चाह रहा है। तो क्या समझाना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी कर्म कर्म कैसे हो, है ना। कर्म में भी 3 प्रकार बाबा ने बताए हुए हैं, है ना, जो बाबा के करीब लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे कर्म सात्विक हैं तो तुम बाबा के बहुत करीब के बच्चे हो, बाबा के दिल के निकट के बच्चे हो, बाबा के दिल तख्त नशीन तुम बच्चे हो। तो कर्म कौन से हैं? कर्म ऐसे हो जिस आत्मा के जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो। क्या हो? अहंकार से मुक्त हो। जिस कर्म में राग द्वेष न हो, जिस कर्म में परिणाम की इच्छा भी न हो, जिसके परिणाम से कुछ फर्क न पड़े, सफलता असफलता क्या है उससे कुछ फर्क न पड़े, जो कर्म से भगवान के आदेश के अनुसार किया हो, जिस कर्म से जो परिणाम मिलेगा उसका सुख लेने की इच्छा न हो। नहीं तो कई लोग मेहनत करते पैसा मिलेगा तो पैसे से सुख लेना है, वो कर्म नहीं है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म वह कर्म है जिस कर्म में फल से कोई लेना देनी ही नहीं है, उस फल को भोगने की कोई इच्छा ही नहीं है, उस फल को से कोई तृप्ति ही नहीं है। मैं ऑलरेडी जो तृप्त है, तृप्त होकर के जो कर्म भगवान मिल गया है, भगवान मिलने का जो सुख मिल गया है और उसके द्वारा सात्विक जो कर्म कर रहा हूं उस कर्म करने का इतना बड़ा सुख है, तो फिर मुझे फल की इच्छा क्या रहेगी? क्या मुझे मिल जाना है? क्या मुझे सम्मान चाहिए? क्या मुझे धन चाहिए? क्या मुझे बिल्डिंगे चाहिए? क्या मुझे कार बंगला चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों का भला हो, कल्याण की भावना से किया हुआ कर्म ही सात्विक कर्म है। जिस कर्म के अंदर अहंकार है, फल की इच्छा समाई हुई है ना। इच्छा यानी फल की जो इच्छा जो समाई हुई है कि मुझे ये मिलने वाला है। कर्म करते समय भी फल पहले ही दिख रहा है, उस फल के तुम अधीन हो, है ना। तो वह रजोगुणी कर्म है ना। वह रजोगुणी कर्म ही है जिसमें फल जो है उसमें आप समाये हुए हो। क्या समाये हुए हो कि मिस कहने का अर्थ कि अब मुझे ये मिलने वाला है, तो आपकी बुद्धि में जो है वह सिर्फ फल ही फल रहता है। ऐसे कर्म जो होते हैं वह रजोगुणी कर्म होते हैं। और जो कर्म बिना सोचे विचारे किए जाते हैं, यानी जिसमें दूसरों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बम ब्लास्ट करते हैं, है ना। कई लोग इस तरीके से करते हैं कि इस कह सकते हैं कि दूसरों का नुकसान ही पहुंचाते हैं। हजारों लोगों का मर्डर कर लेते हैं, हजारों लोगों का न जाने क्या क्या चीज कर लेते हैं। तो उनके कर्म कैसे हैं? बिल्कुल तमोगुणी कर्म है। बुद्धि है, शक्ति है, जैसे वैज्ञानिकों के पास बुद्धि है ना, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, विनाश का काम। उनकी बुद्धि में हमेशा विनाश विनाश समाया रहता है, उल्टा ही करने का समाया रहता है, किसी को बिल्कुल खत्म डिस्ट्रक्शन का ही रहता है, कंस्ट्रक्शन का बुद्धि नहीं चलता है। ऐसे कर्म जो होते हैं, किसी का, कोई लोग ऐसे रहते हैं ना संबंधों में, किसी का घर उजाड़ने का ही काम करते हैं, किसी के परिवार में शकुन यानी शक पैदा करने का काम करते हैं, किसी के रिश्तों का हक छीनते हैं। भगवान तो यहाँ तक भी कहता है कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और तुम किसी, अगर लेडीज और हस्बैंड के ज्यादा करीब हो, उसको चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप चैट कर रहे हो और हल्का बहुत भी बात कर रहे हो, यानी तुम उस पत्नी का हक छीन रहे हो, क्योंकि पति पे तो पत्नी का हक है ना। तुम उसके हक को छीन रहे थोड़ी मीठी मीठी बातें करके, तो भी तुम बहुत बड़े घातक परिणामों में जाने वाले हो।
और अगर तुम जेंट्स हो और कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ से तुम्हारी दोस्ती हो गई, हल्की बहुत नंबर लिया, थोड़ी भी बात कर रहे हो, यानी हस्बैंड तो कर्म में बिजी है, उसको जिम्मेदारियां है, पत्नी पे तो उस हस्बैंड का हक है ना। बहुत गहरी बात है ये, हक वाली बात पे कभी और लेसन कराएंगे। लेकिन तुम उसका हक भी छीन रहे हो, हल्की बहुत बात करके भी डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब गायब होने वाला है। आप अनुभव करो, सबसे पहला तो दुख तुम्हें होगा कि तुम खुद अपने रिश्तों से दूर हो जाओगे। जब तुम किसी और रिश्ते के करीब जाते हो तो तुम अपने परिवार से दूर हो जाओगे। सबसे पहला घातक परिणाम तो ये हो गया। और दूसरा घातक परिणाम है कि आपको क्या होने वाला है, अगर सुनोगे तो कर्म से ही दूर हो जाओगे। तुम्हें डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसी जो तमोगुणी आत्मा है वो किसी का परिवार बिगाड़ने का काम करेगी, किसी का मकान आतंकवादी की तरह किसी का मर्डर करने का काम करेगी, है ना। तो ऐसे तमोगुणी कर्म वाली आत्माएं जो है वह मेरे निकट नहीं आ सकती है। बाबा कहता है कि ऐसी आत्मा तो दूर ही रहे, बड़ा अच्छा है। हाँ, कितनी गहरी बात है। तो आपको आज कर्म के भी प्रकार बताए, तो आपको सतोगुणी कर्म करना है जो फल की इच्छा के बिना हो, कल्याण की भावना से किया हो, और फल की इच्छा से कर रहे हो तो फिर तुम्हारा कर्म रजोगुणी कर्म है। तो अब तुम्हें देखना होगा, स्वयं को समझना होगा। बाबा तो सबको राय देते हैं, समझाने देते हैं, चलना तुम्हें जो चलेगा, जो करेगा सो पाएगा। कर्मातीत बनना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी तो कहते हैं ना विष है ना, मेहनत और विष तो शुरुआत में लगता है, क्योंकि इतने जन्म के तुम्हारे संस्कार जो पड़े हुए हैं, है ना। तो अब तुम्हें और कर्मातीत स्टेज तक अगर बढ़ना है तो तुम्हें धारणाएं भी सतोगुणी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धारणाएं भी सतोगुणी होनी चाहिए। धारणाएं भी क्या सतोगुणी है, फिर धारणाएं रजोगुणी है, फिर धारणाएं तमोगुणी है। एक्चुअली में सच बताओ तो जो भी समय मुरली मंथन सुन रहे, एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरे दिन का भी चैप्टर हो सकता है, क्योंकि पता है दान भी 3 तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, फिर तप भी 3 तरह का होता है ना। तो ऐसे अगर देखा जाए ना तो बहुत गहराई है बाबा की बातों में समझने में, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें कवर कर लेते हैं जो मेन बातें जो मुरली में बाबा की ली जाती है। और फिर एक साथ आप समझ भी नहीं पाओगे कि तो भाई जी ने कितनी 3 तरह की बातें बता दी, कौन सी बात को फॉलो करूं और कौन सी बात को नहीं करूं। तो चलो धारणाओं की बात हम ले लेते हैं। तो धारणा के अंदर जो सतोगुणी धारणा है ना, जिसके अंदर धारणा, सतोगुणी धारणा जिसके अंदर है, वो कभी भी मन और कर्मेंद्रियों के विकारों के वशीभूत नहीं होगा। उसकी धारणा इतनी उच्च कुल की होंगी, वो कभी काम विकार, काम वासना को अधीन बना के चलेगा। कोई टच नहीं कर सकता है उसको, उसकी धारणाओं में भंग कोई नहीं कर सकता है। उसका बोल, व्यवहार, वाणी भय मुक्त होगा, वो निर्भय रहेगा, निडर रहेगा। उस पर जब किसी को आश्रित ही नहीं है, वो किसी पे किसी का आधार की ही उसको जरूरत नहीं है। एक बल, एक भरोसा है। जब परमात्मा को ही आधार बना दिया है तो फिर डर किस बात का कि मेरा ये छूट जाएगा, मेरा इज्जत चला जाएगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। जो कई सारे पढ़ी लिखी लेडीजें भी है लेकिन डर बड़ा है, समाज क्या कहेगा, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी कुछ काम की नहीं है। जो प्रोफेसर समझते हैं अपने आप को, ये समझते हैं, लेकिन इससे तो अनपढ़ औरत बहुत बढ़िया होती है, जो डरती नहीं है। कुछ भी हो जाए मुरली सुनने आ जाएगी, कुछ भी होगा निर्भयता, निडरता आ जाएगी। तो जिसको समाज का डर, वो कभी आगे अपने कुएं के मेंढक से आगे निकल ही नहीं पाता है। लेकिन जिसकी धारणाएं बहुत पक्की हैं, निर्भयता आ जाती है, धारणा के अंदर एक बल, एक भरोसा आ जाता है, प्योरिटी की गुण रहते हैं, बोल व्यवहार जिसका बहुत बढ़िया रहता है, वह सतोगुणी प्रवृत्ति की धारणाएं होती है। वह भगवान कहता है ऐसी आत्माओं पर मेरी नजर रहती है। जिन आत्माओं की धारणाएं पक्की है, जिसका धारणा युक्त जीवन है, बाबा कहता है कि मेरी ऐसे अनन्य बच्चे, अनन्य बच्चे का अर्थ क्या है? जिसको भगवान के अलावा कोई अन्य दिखाई न दे। अनन्य बच्चे कौन होते हैं? जो बच्चों के लिए भगवान के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, बाप को कहते हैं कि मुझे भी ऐसे बच्चों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देते। मेरे अनन्य बच्चे, यानी अन्य बच्चे मुझे नहीं दिखाई देते, सिर्फ सतोगुणी प्रवृत्ति वाले बच्चे ही मुझे दिखाई देते हैं।
कि वो बाप की बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख करके कहता है कि तुम मेरे नयनों के नूर हो, तुम मेरे मस्तक दिल के सिंहासन पर बैठने वाले बच्चे हो, है, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम अधिकारी बच्चे हो, है ना। और अधिकारी जो बच्चे बन जाते हैं वो भगवान के सर्ववर्षी के अधिकारी बन जाते हैं। जो सतगुणी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो बाप के दिल तख्त नशीन होते हैं। बाप अमृत वेले में उन बच्चों को पहले याद करता है जो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, जो सतगुणी धारणा वाले हैं। रजोगुणी धारणा वाले क्या होंगे? जो आत्मा लोभ में, लालच में, अहंकार में है, अपने अहंकार को, झूठी इज्जत को बचाने के पीछे काम करता रहता है। हाथ में तो क्या है? हाथ में तो लिख रहा है कलम से मुरली, लेकिन दिल में नहीं छुप रही है। समझ में? ऐसे जो धारणा वाले बच्चे हैं वो रजोगुणी है। हाथ से लिख रहा है, कलम चल रही है कागजों पे, दे धनाधन धनाधन, लेकिन दिल में बातें नहीं छुप रही है ना। हाथ तक वो बात पहुंच रही है, दिल तक नहीं पहुंच रही, वो धारणाएं नहीं कर पा रहा है, अंदर से चेंज नहीं ला पा रहा है, अंदर से परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। ऐसे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? ऐसी धारणा वाले जो बच्चे हैं वो रजोगुणी वाले, त्रेता युग में आ जाएंगे लटक कर। बाबा कहता है ना कि चलो धारणाएं तो थोड़ी तो करी तो उसको ले लेगा। अंदर अलग है, बाहर अलग है, दृढ़ संकल्प नहीं है, अटल नहीं है, धारणाओं पे अचल नहीं है, अडोल नहीं है, धारणाएं टूटती रहती हैं। तो ऐसे बच्चे रजोगुणी धारणा वाले। लेकिन जो बच्चे तमोगुणी धारणा वाले उनकी तो बात ही करना बेकार है, जिनको तो मतलब सब कुछ छूट ही नहीं रहा है। थोड़ी देर करते दिखावेपन के लिए, वापिस खान पान का भी खत्म, लोगों को भी भय में रखते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार धारणाएं को देखते हैं, कराते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, और अंदर देखा जाए तो इच्छाएं कामनाएं टूटी ही नहीं। बाहर से दिखाएंगे कि प्योर है और अंदर दे धनाधन विकार में ही जा रहे हैं, है ना। बड़े साधु संतों के साथ क्या हुआ? पहले तो बोल दिया कि हम पवित्रता की धारणा करते हैं, फिर उनको वो महल क्यों बनाने पड़े साधु संतों को? ऐसे सभी आश्रम क्यों बनाने पड़े? साधु जंगल में रह सकते थे, ऐसे घूम सकते थे, लेकिन शुरुआत में तो बोल दिया लोगों को। कई लोग प्रेरणा करते कि हम बैंगन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। अब उनको तो काम विकार में भी जाने की इच्छा, अब जाए तो जाए कैसा? ऐसे सड़कों पे कोठियों में रहेंगे तो वहां पे तो काम विकार में जाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा। इसलिए उनको वो आश्रम बनाने पड़े ताकि वो अंदर अपना कुछ भी काम कर सके, लोगों को पता नहीं चले। आजकल के साधु संतों के आश्रम कितने बड़े होते हैं पता है? बड़ी बड़ी दीवारें होती है और उसमें भी बाहर गार्ड है, और अंदर जो बैठेंगे वो तो उनके इतना गुप्त कक्ष है कि वहां तक तो कोई आ ही नहीं सकता। तो गुप्त कक्ष बनाए क्यों है? क्योंकि लोगों को सामने तो एक बार कह दिया हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और अंदर की इच्छा बड़ी जागृत है, तो वो अंदर बैठे गुप्त कक्षों में विकारों के वशीभूत है, विकारी कर्म कर रहे हैं। बाहर बताए हम समोसा नहीं खाते, अंदर समोसा ही समोसा खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो तमोगुणी प्रवृत्ति है, जो दिखावेपन की धारणाएं करते हैं, लोगों के सामने अपना अलग रूप दिखाते हैं, और अंदर कोई अलग है जो गुप्त कक्ष में अपनी छिपी हुई प्रवृत्ति, जो त्याग है दुनिया में दिखाते हैं, मैं त्यागी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन वह अपने आप के प्रति जो ईमानदार नहीं है, जो दूसरा ही रूप लेकर के बैठे हैं। बाबा ऐसे बच्चों से नफरत करता है। नफरत करने का अर्थ क्या है? कि उनपे रहम खाता है कि इनका क्या होने वाला है, इनकी गति क्या होने वाली है, इनकी अंत गति इतनी बुरी होने वाली है कि अगर उनको वो साक्षात्कार करा दिया जाए ना, अगर कि उनकी अंत गति क्या होने वाली है, जो अंदर बाहर साफ नहीं है, वो बहुत बेकार है। ये बात बहुत क्लियर रखना। इसलिए मैं आत्मा हमेशा कहती हूँ, मुझे कोई पसंद करे नहीं करे मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं आत्मा बोलती हूँ मैं मूवी देखने जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले से बोलूँ मैं जाते ही नहीं हूँ मूवी देखने, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अरे ये वहां कैसे पहुंच गया? अरे मैं जो अंदर हूँ, जैसा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे भगवान से दूर न हो। जो चीज मुझे भगवान से निकट लेके जाती है, जो मैं समझ लेता, मैं सारे कर्म बहुत बढ़िया से करूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ मैं दिखावा पर नहीं करना चाहता। मैं आत्मा बहुत अच्छा, मैं सब जगह घूमने भी जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है घूमने, क्योंकि मैं नेचुरल की दशा में जाऊंगा, जहाँ पे प्रकृति के समीप हो जाता हूँ, तो समुद्र के किनारे बैठना मुझे अच्छा लगता है ना। तो ये दिखावापन हमें नहीं करना है कि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेन बात है आपकी धारणाएं अंदर है, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, आपके कर्म और आप कोई चीज देख रहे हो, उससे कुछ आप अच्छी चीज ग्रहण कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है?
है। अपने को तो स्वयं को चेक करना है, किसी और को थोड़ी चेक करना है ना। तो यह बात होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, सच्चाई सफाई होनी चाहिए। लोगों के डर से त्याग दिखाना है, लोगों के भय से कुछ कर रहे हो तो वह सच्चा त्याग नहीं, वो सच्ची धारणा ही नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो और भगवान की सतोगुणी धारणा में आ जाओ। और सतोगुणी धारणा बाबा यही कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर में घूमो, बाबा को कोई नहीं है। अगर तुम्हें समय को बचाना है, 2 घंटे तुम्हें जल्दी पहुंचना है, तुम प्लेन से भी जाओ। बाबा इससे कभी किसी मुरली में ये नहीं कहा तुम ये न करो, तुम वो न करो। बस बाबा ने कहा है कि तुम अंदर से व्यवहार की शुद्धि रखो, खान पान की शुद्धि रखो, दृष्टि की शुद्धि रखो, है कर्मेंद्रियों के सुखों में मत भोगो। तुम आत्मा के अतीन्द्रिय सुख जो आज बताए हैं, है ना, तो वो अमृत का जो सुख है, उस सुखों में तुम रहते हुए दुनिया में कहीं पर भी घूमो, तुम्हें कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इस पूरे बाजार में मैं घूम लूं, पूरे मॉल में मैं भी घूम रहा हूं, दूसरे भी घूम रहे, पर मैं आत्मा मॉल में घूमने से मुझे यह आभास होता है कि पूरे मॉल की एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके, जो मुझे ले सके कि मैं खरीदूं। ऐसा भाव भी मेरे अंदर पैदा हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं अतीन्द्रिय सुखों में नहीं हूं, है ना। जरूरी चीज एक अलग बात है, लेकिन आज तक मेरी खरीदारी के नाम पर देखा जाए तो कुछ भी खर्चे जेब से निकलता ही नहीं है। ये भी बहुत रास की बात है ना। कारण क्या है कि यही बात है कि भाई हम मॉल में घूम रहे तो वो बुराई नहीं है, लेकिन मॉल में रहते हुए भी हम उन आकर्षणों से परे हैं तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो। लेकिन अगर मॉल की चीजों का आपके अंदर आकर्षण आ रहा है, वो आ रहा है, तो तुम्हें अंदर चेंज करने की जरूरत है। तो यह काफी सारी चीजें आज आपको बताई गई हैं जिसके द्वारा आप यह समझ पाओगे कि वास्तव में क्या है। समझ में आए ना, तो सत्वगुणी स्वभाव क्या है ना। और एक बात और ध्यान रखना, जब आपकी सात्विक प्रवृत्ति है तो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति वालों के पीछे कितना भी भागोगे ना, वह तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें ऐसे दुत्कार देंगे। क्योंकि जैसे मैं हूं, मेरे रिलेशन वाले थे, जैसे मुझे ज्ञान मिला तो मैं इनके पीछे भागा कि चलो भाई भगवान मिल गया है, मेरा अंकल जी रिलेशन है, भाई भगवान मिल गया है, बड़ा आनंद आ रहा है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल रहा है, सात्विक प्रवृत्ति का रास्ता मिल रहा है। सुनने तो बहुत प्यार से लगे, पहले दिन सुना रहे बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्यों? कारण समझो, वो भाग रहे हैं संसार की कामनाओं के पीछे। किधर भाग रहे हैं? और मैं भाग रहा हूं ज्ञान के पीछे। वो किसके पीछे भाग रहे हैं? दूसरे लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? संसार और संसार की कामनाओं के पीछे जो भाग रहे हैं। भला वो ज्ञान को कैसे समझेंगे? ज्ञान लेने के लिए कोई आता है क्या अपने पास कि भाई हमें ज्ञान समझा दो? ऐसे कोई मिलेगा ही नहीं। कोई हमें मुक्ति का रास्ता बता दो, कोई नहीं मिलेगा। तो हमें जब उनके पास जाता तो कहते यार अच्छा, बोले आदमी तुम बहुत अच्छे हो यार, बेटा तुम हो बहुत अच्छे, कितने अच्छी बातें करते हो बहुत, लेकिन थोड़ा हमें काम है, थोड़ा हम काम करके आते हैं। बोलते हैं कि अच्छा है, दूसरे दिन फिर मैं चला गया, अरे तुम अच्छा तो बोल रहे लेकिन सुनो तो सही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, भगवान आए मुक्ति। अरे ऐसा नहीं है, बोले भाई तुम बहुत अच्छा, तुम इतनी इतनी मीठी मीठी बातें करो, इतना बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आज तो हमें वो दुकान में सेल लगी है, वहां जाना है, आप कल आना। ठीक बात है, मैंने कहा ठीक है, और कल। और फिर मैं एक्साइटमेंट में फिर गया उनके पीछे, यार देखो सबको बैठा अंकल, देखो मैं भगवान आया उसका ज्ञान दे रहा हूँ। वो तीसरे दिन बोले मेरे को, यार भाई तू बहुत अच्छा है, पर इतना अच्छा मत बन कि मैं तुम्हें कुछ पीट ही डालू। अंकल जी बड़े थे, मैं बच्चे जैसा था, अब तू ऐसा ज्ञान मत लग मैं तुझे पीट ही डालू। मैंने बोला क्या हुआ? बोले यार हमारा संसार है, हमारा घर बार है, हमारा ये है, अभी हमारा घर बनाना है, नई चीजें लेनी है, और तू ये वाली बातें लेकर के आ गया है, ये कर, भगवान को मिल, आत्मा को मिल, ये मिल। तो भी मैं तो मुस्कुराया बड़ा आनंद में। तो बोले फिर भी तेरी बातें ठीक है, पर अभी ये सब बातें तुम झेल नहीं पाएंगे हम तेरे को, तू बाद में आना, फिर कभी समय, कभी फुर्सत में होगे तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, मिलेंगे, तू टेंशन मत ले। अब अंकल जी थे, 3 दिन तक तो सम्मान भी देते वो अपने को, तुम अच्छे हो, यूं भी नहीं कहते कि तुम बुरे हो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तमोगुणी प्रवृत्ति के। अब फिर क्या हुआ कि वो जब वो बाहर से जा रहे थे, मैं बाहर खड़ा था और मैं दूसरे को सुनाने लग गया, क्योंकि मेरे आनंद में कोई कमी नहीं थी, मेरे परम आनंद में कोई कमी नहीं, मेरे नशे में कोई कमी नहीं, बड़ा मुस्कुरा रहा था मैं अंदर से। और मैंने दूसरे को भी 4-5 को पकड़ लिया कि मेरा अंकल जी नहीं, अंकल जी के दूसरे भाई तो सही, सबको सुनाने लग गया बाहर। वो अंकल जी जैसे बाहर जा रहे थे, किसी को रिसीव करने जाना था, वो उन्होंने मेरे को देखा
कि यार इस आत्मा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना चाटा मैंने ये भी बोल दिया, तू दोबारा ऐसी बात करेगा तो पीटूंगा मैं तुझे, तुझे पीट नहीं रहा वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझे बोला था। बाकी तेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, तू गनी मत समझ, क्योंकि मैं रोज रोज पहुंच जाता था उनके पास। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, मेरे चेहरे पे सच बताओ तो 1% भी, अंश मात्र भी फर्क नहीं मेरे नशे में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या मिला है। मैं दूसरे को भी वही उमंग उत्साह से सिखाने रहा, बता रहा था। तो वो दूर से अंकल जी रिटर्न आए मेरे पास और वो मेरे को बोलते हैं तेरे अंदर है क्या, आया क्या है, तुझे इतना डांटा, इतना उल्टा सुल्टी भी बोल दिया, फिर भी तेरे पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या है तेरे पास, क्या है? मैंने बोला क्या मिला है वही तो समझाने की बात कर रहा हूं कि काश तुम समझ जाओ कि मुझे क्या मिला है और तुम्हारे भी जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में क्या है ना। उन्होंने बोला ठीक है मैं सुनूंगा इस बात को, है ना, क्योंकि उनको धन का बड़ा नशा था, बिल्डिंगें बना ली उन्होंने, वो मकान बना लिए, और आखिर में उनको समय नहीं मिला इस ज्ञान को सुनने का, है ना। उनको लगता था कि मेरा धन इतना है, फैक्ट्रियां इतनी है, और 3 से 4 साल के बाद ही वो अंकल जी का बिल्डिंग, धन, कारें, वो कहाँ पे चली गई पता है आपको? एक मटकी में बंद हो गई, मटकी में बंद हो गई पता है इसमें, वो एक्सीडेंट में चले गए हमारे अंकल जी। इसका अर्थ क्या है कि मटकी में उनकी हड्डियां ही तो लेके गए। अब मैं खुद टैक्सी में गया था गंगा जल को, वो पदरा ने साथ में सब, तो सबको बताया कि ये अंकल जी देखो, मैं कितना सुना रहा था तुम्हें कि तुम सुन लो सुन लो सुन लो ज्ञान को, तो तुम कितना ऊंचे ज्ञान में जाते, अब वो हो गए मटकी में राख बन गए, अब क्या सुनेंगे ज्ञान को। तो इसीलिए कह रहा हूं कि रजोगुणी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो हमारे ज्ञान को समझते नहीं, बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है। वो हमें ऐसी नजरों से देखते हैं कि क्या पता सन्यासी बना देंगे, क्या पता ये कर देंगे, तो उनसे घबराना नहीं है। अगर उनकी बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पे शिकंज आ जाए तो फिर तुम्हें ज्ञान समझ आए, हमारा तो नशा और बढ़ जाए, हमें मिला क्या है, और हमारे नशे को देखकर वो समझ जाते हैं एक दिन कि इनको कुछ तो ऐसा मिला है जो हमारे पास नहीं है। वही तो बाबा कहता है ना कि तुम मेरे प्रेम में डूब जाओ, मेरे अलावा और कोई दिखाई न दे, नैनों से कोई देखे तो कहे कि वास्तव में इसके नैनों में तो कुछ अलग ही नूर है, इसके नैनों में तो भगवान का प्रेम समाया हुआ है, इसके नैनों में तो सबके प्रति कल्याण की भावना समाई हुई है। ऐसे प्रेम में जब डूब जाते हैं तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को मुरली मंथन कैसा लगा? आज की बातों से आपने क्या क्या सीखा, क्या समझ में आया, है ना, वो सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे आप लोग अब कमेंट्स में लिखने लगे हो तो मुझे समझ में आता, कई लोग भी पढ़ते हैं, कमेंट को देखकर ही बातों को समझते हैं। कई सारी बातें मैं आत्मा अपने एंगल से नहीं समझा पाऊं तो आपकी बातों से भी सबको समझ में आने लग जाता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।